जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने हाईरेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। दोस्त, यह क्लास आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह जितने भी 10 मिनट का समय दे रहे हो, देख लेना। यही 10 मिनट का समय आप सभी के लिए बेस्ट दिखाएगा। आप सभी को बहुत ही कुछ सिखा के देगा 10 मिनट का समय। मैं चाहूँगा इस वीडियो में अंत तक टिके रहे। जितने भी ट्रिगोमेट्री का यानी कि लगभग जो भी सूत्र लगेगा ट्रिगोमेट्री में, उन सभी सूत्र को यहाँ रख दिए हैं आपके सिलेबस के थ्रू। ठीक है, इन सभी जरूर सूत्र को नोट कर लेना और सवाल बनाते समय इस्तेमाल करना। सवाल बनेगा बहुत जल्दी बनेगा। यानी कि हम आप सभी को लिखवाए थे साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, 60 का मान, ये सभी के तो बताए थे। अगर कोई इसी जगह पूछ दे कि साइन 75 का मान, साइन 15 का मान, तब कैसे बनाओगे, उसी के लिए हम यह सूत्र बता रहे हैं। इस सूत्र से तुम निकाल सकते हो और बना सकते हो। ठीक, तो चलते हैं, यहाँ ध्यान देना। साइन ए प्लस बी है। एंड ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है वह ध्यान देना। देखो, यह लिख देना जो भी होगा साइन ए इंटू कॉस बी। क्या लिखना? कॉस बी। और यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे देना। फिर क्या करना? कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ डॉट है, गुना, डॉट का मतलब गुना, गुना है। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, ये हमारा सूत्र होता है साइन ए प्लस बी। ठीक, इसके अलावा आगे चलते सेम यही चीज होगा। यहाँ प्लस था तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। फिर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हो गया, यह दोनों हो गया। इसके बाद आगे चलें तो कॉस ए प्लस, फिर आगे ना कॉस ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी, इसका भी सूत्र ध्यान रखना। ठीक, इन सभी के अनुसार हम बताएंगे कि साइन 75 का मान कैसे आएगा, साइन 15 का मान पूछे तो कैसे निकालोगे, ताकि यह सभी हल्का सा टॉप क्वेश्चन पूछे ना तो उसमें यहाँ दे सकता है और आप सभी को फंसा सकते हैं। इसके लिए सूत्र बता दे रहे हैं, यानी कि जहाँ तक पूछेगा ना, बिहार बोर्ड जहाँ तक पूछेगा वहाँ तक इसमें कहीं दिक्कत नहीं होता। कोई भी एग्जाम होगा उसमें तुम्हें दिक्कत नहीं होती। ठीक, यहाँ ध्यान देना। कॉस ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान देना। कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। देखो यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस दे देना। फिर क्या? साइन ए इंटू साइन बी। देखो इसमें क्या था, यहाँ प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस, मगर कॉस ए प्लस बी में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसके लिए हम क्या लिखे हैं, यहाँ प्लस था तो केवल माइनस, फिर यहाँ माइनस होगा तो प्लस। ठीक, सेम वही चीज रहेगा। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस आया तो माइनस, यानी कि माइनस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, यानी कि फिर साइन ए इंटू साइन बी। इस तरह से इस सूत्र को भी नोट कर लेना, काफी काम करेगा। फिर क्या है? टेन ए प्लस बी, फिर टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। अरे सूत्र कोई टफ नहीं, खाली एक याद करोगे तो दूसरा याद होगा, एक याद करोगे तो दूसरा याद होगा। ठीक, आगे चलते हैं। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, चलो यहाँ ध्यान देना। यहाँ आगे ना, अब टेन के चलते हैं। टेन में, टेन बराबर क्या होता है? देखो टेन ए है ना, टेन ए प्लस है, प्लस देना। फिर क्या होगा? टेन बी बटा, प्लस है उसका वन और यहाँ माइनस दे देना। देखो प्लस वाले में प्लस ऊपर और नीचे उसके विपरीत माइनस। फिर का टेन ए इंटू टेन बी। इसके अलावा आगे चलते हैं। फिर यहाँ आएगा टेन ए माइनस बी, सेम वही चीज है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, वहाँ माइनस है वहाँ प्लस। ठीक, इससे सूत्र आपका याद हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना, टेन ए हो गया माइनस टेन बी बटा, ठीक है, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। देखो इस सूत्र की ओर बढ़ते हैं। इसका देख रहे हैं यहाँ, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, इसमें कैसे करेंगे? सेम उसी तरीके से है। यहाँ ध्यान देना दोस्त, इसमें क्या होगा? जैसे होगा यहाँ कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस, देखो प्लस है माइनस वन, बाटा का होगा कॉट ए माइनस कॉट बी, बाटा हो गया। आगे चलते हैं, आगे ध्यान देना। फिर हमारे पास क्या है, इस सूत्र को ध्यान देना।
सेम उसी तरह से देखो यहाँ का है प्लस, यहाँ का यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। कॉट ए प्लस बी का कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 फिर बटा कॉट ए प्लस कॉट बी हो जाएगा इस तरह से। आगे ध्यान देना आगे क्या होगा, आगे चलेंगे फिर उसी तरीके से बस चिन्ह बदल, जहाँ प्लस होगा माइनस, जहाँ माइनस होगा प्लस। यानी कि इसमें क्या करेंगे कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 फिर कॉट ए माइनस कॉट बी। इस तरह से इतना सूत्र को जरूर नोट कर लेना, आप सभी को जरूर समझ में आएगा और इस पे सवाल आता है सूत्र पे डायरेक्ट सवाल बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इस सूत्र के आधार पर क्वेश्चन से आप सभी को सूत्र से क्वेश्चन का पूछ सकते हैं, वह ध्यान देना। पूछ सकता है क्या कि साइन पूछ सकता है साइन 75 का मान बताएं, कैसे बनाओगे। या पूछ सकता है कि साइन 30 का मान बनाए, साइन 15 का मान बताएं। देखो हम आप सभी के लिए इसका बताएंगे, आप सभी को इसका मान बताना होगा साइन 15 का क्या होगा। HW में सेम वही प्रोसेस है, वही तरीका, थोड़ा सा हिंट दे देंगे कि कैसे करोगे और इसे बनाना होगा, तब जाके समझ में आएगा हम मैथ सीख गए। ठीक, नेक्स्ट देखो इसको हम यहाँ यह डाटा इस क्वेश्चन को यहाँ लिख दे रहे हैं। साइन हमारा 15 का मान आपको बताना होगा, हम बता रहे हैं का कॉस साइन 75 का। देखो कैसे निकालोगे, साइन हो गया 75 है, 75 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 60 प्लस 15, 60 प्लस 15। देखो आ गया साइन ए प्लस बी, आगे कि नहीं होगा इसे सूत्र पर जहाँ ए दिखाई दे वहाँ ए लिख देंगे यानी 60 लिख देंगे, जहाँ बी होगा वहाँ पे हम 15 लिख देंगे, 75 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसे लिखोगे बताओ साइन 15 का हमें मान याद नहीं है, ऐसे भी बनाना संभव नहीं है। इसको थोड़ा सा और तरीका बदल है कि जैसे 60 और 15 करोगे तो बनाना संभव, इसको थोड़ा बदल दो और ऐसे बनाओ। यहाँ से ध्यान दो, इसको क्या कर दो, इसे करते हैं 45 और इसको करते हैं 30, अब बन जाएगा। अब यह साइन हम 45 का मान बताए थे, साइन 45 के बाद साइन 30 का भी मान बताए थे साइन 45 और साइन 30 का मान बताए थे, तब उससे बनाना है। कैसे बनाओ देखो, ये दोनों जोड़े तो 75 आया कि नहीं आएगा, साइन 45 प्लस 30 75, साइन 75 का मान पूछ रहा है, हम ऐसे लिख दिए। अब चलो इसको बराबर का चिन्ह देकर हम 100 इसको तोड़ते हैं, क्या लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, यानी कि हमारा साइन ए 45 हो गया इंटू कॉस बी का मान क्या होगा कॉस 30। बड़ा क्या है प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे ना। फिर यहाँ पास कॉस ए का मतलब क्या होगा, देखो ये हमारा पार्ट ए है, यह हमारा बी है, होगा ना। तो कॉस ए का मतलब क्या होगा कॉस कितना 45 इंटू का होगा साइन बी हमारा है ना, बी का मान कितना होगा साइन 30। इस तरह से यहाँ तक जरूर समझ में आ जाना चाहिए, आप सभी को समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान देना। साइन 45 का मान हम लिखवाए थे 1/√2 और कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान कमेंट में जरूर बताओ कि क्या होता है। कॉस 30 का मान जरूर बताओ, कॉस 60 साइन 60 का मान बता दो तो हम 30 का बता देंगे। चलो साइन 60 का मान बताना आप सभी, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान। बाकी लिखो कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान √3/2 प्लस का चिन्ह दे दो। कॉस 45 का मान क्या होता है 1/2, कॉस 45 का मान क्या होता है 1/2 इंटू का होगा 1/2 के बाद क्या होगा साइन 30 का मान क्या होता है बताओ, कॉस 45 1/√2 होता है, 1/√2। अब बताओ साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान बताओ एकदम, साइन 30 का मान होता है 1, कितना होता है साइन 30 का मान 1/2। चेक करो अब क्या है, या हर सेम है, हर वाला जो मान है हर, इसका एलसीएम निकाल सकते, भिन्न का तो जोड़ता है, या सेम ऐसे नहीं लिख सकते। बताओ √3 में 1 से गुना करना तो केवल √3 बटा 2√2, फिर प्लस में क्या 1/2√2, 1/2√2 बराबर कितना है बताओ। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2√2, यह तो हमारा सेम कर जाए तो बच जाएगा 1, केवल √3 प्लस 1, केवल इतना मान आएगा। ठीक है, यह हमारा हुआ कि इसका मान, यह डायरेक्ट मान अगर याद रखोगे तो बहुत ही अच्छा होगा सवाल बनाने में। यह हमारा क्या होगा साइन 75 का मान √3 + 1 √2 इंटू √2। ठीक, तो इस तरह से हमने जितना भी इम्पोर्टेंट सूत्र था वह बताए। एक पार्ट और बच गया, वो आपका कल आएगा। जितना भी इम्पोर्टेंट था वह सभी कंप्लीट कर दिए, फिर आगे हम सभी लाइव क्लास करेंगे
और लाइव क्लास में सभी जितना मैथ है शुरू से हम लेकर चलेंगे और पूरा अंत तक प्रयास करेंगे खत्म करें। ठीक है दोस्त, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।